आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आ गए क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th का फिजिक्स जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अच्छा, आवेश आप सभी जानते हैं क्या होता है। आवेश देखिएगा कि आवेश आप देखे होंगे बचपन में, कई बच्चे क्या करते हैं, अपने कलम को ही लेते हैं और ऐसे अपने बाल में क्या करते हैं, रगड़ करके किसी वस्तु को हल्के हल्के जो कागज का टुकड़ा होता है उसे क्या करते हैं, उठाते हैं। तो कागज क्या होता है, कलम का जो कैप होता है या कलम की तरफ वो अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब वो एक तरह का क्या है, गुण है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो जब हम दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है, हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें से प्रत्येक में हल्की जो वस्तु होती है, वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। आकर्षित या खींचने का गुण उत्पन्न हो जाता है, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इससे पदार्थ जो है क्या हो जाता है, वैद्युतमय या आवेशित हो जाना का प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। इस गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब अगर कहें आसान शब्द में, तो आवेश एक प्रकार का क्या होता है, गुण होता है। उसके अंदर आकर्षित करने और प्रतिकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप कोई दो वस्तु लेते हैं और आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो रगड़ने से क्या होता है, वो क्या होता है, उसके बीच में गरम गरम टाइप में उत्पन्न होता है। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो आवेश एक तरह का गुण होता है और वो किसी भी हल्की वस्तु को अपनी तरफ क्या खींचने की प्रवृत्ति रखता है, उसी को हम कहते हैं क्या, आवेश। और आवेश का जो बीमा होता है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश की बीमा कई बार पूछा जाता है, तो आवेश की बीमा होता है एटी। आवेश की बीमा क्या होता है, एटी। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरे पे आते हैं कि आवेश के प्रकार। परीक्षा में पूछा जाता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो देखिएगा कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो आप जान गए होंगे कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश आप बताएंगे कि आवेश एक प्रकार का गुण होता है जो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। अब दूसरा टॉपिक आता है कि आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का आप बताएंगे, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। आइए अगले पेज की तरफ चलते हैं और उसमें आप देखेंगे कि आवेश का कुछ गुण लिखा हुआ है। देखिएगा कुछ नोट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में आप डिस्कशन देखेंगे। कह रहा है कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर क्या करते हैं, अपने आप को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्लस प्लस चार्ज एक तरफ कर देंगे तो अपने से दूर हटेगा, अगर माइनस माइनस चार्ज कर दिए तो भी क्या होगा, दूर हटेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला जो पॉइंट है कि विपरीत प्रकृति के जो परस्पर आवेश जो हैं, जो आवेश हैं वो परस्पर क्या करेंगे, आकर्षित करने का काम करेंगे। अगर प्लस माइनस चार्ज आप दे दिए तो क्या करेंगे, आपस में वो खींचेंगे। माइनस प्लस दे देंगे तो भी आपस में क्या होगा, वो प्रतिकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब जब आप विपरीत प्रकृति डालेंगे यानी प्लस माइनस करेंगे तो आकर्षित होगा, और सेम यदि कर दिए, प्लस प्लस कर दिए, तो वो प्रतिकर्षित हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है। आइए तीसरे में देखते हैं कि किसी भी वस्तु को धनावेशित हो जाना, उसके परमाणुओं में समान अवस्था की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कमी हो जाएगा। जब धन आवेश होगा तो उनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। लेकिन उसी में अगला वस्तु लिखा है, अगला वाला लिखा है कि वस्तु ऋण आवेशित हो जाना, उसके परमाणुओं में समान अवस्था की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो जाती है। यदि जो वस्तु है अगर ऋण आवेशित है तो उसमें जो उसके जो परमाणु हैं, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अधिकता हो जाएगी। ठीक है। अब आता है अगला कि वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम होता है। कई बार
परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी जो बीमा होता है वो क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। तो नोट जरूर बनाइएगा, नोट आराम से काफी नोट्स बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, आप एक एक करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो देखिएगा कि आवेश को न तो आप उत्पन्न करते हैं और न ही उठेगा। मेरे प्यारे बच्चों कि वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश जो होता है ना, उसको आप न तो उत्पन्न कर पाएंगे और न ही उसे नष्ट कर पाएंगे, बस इसको क्या करेंगे, आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उसको आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा भी है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है, और यही वैद्युत आवेश संरक्षण कहलाता है। यानी आवेश को आप एक रूप से दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आवेश का संरक्षण है। आइए अगले टॉपिक के तरफ हम चलते हैं, और अगला टॉपिक आपके पास आता है कि कूलाम का नियम। देखिए ये कूलाम का जो नियम है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम्स लॉ क्या है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी कूलाम ने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा गया। दो आवेश के बीच में एक बल कार्य कर रहा है, उसी पर कूलाम ने जब 1785 ईस्वी में ये एक नियम दिए, जिसको वो नाम दे दिए कूलाम का नियम। देखिएगा कूलाम का नियम, यानी इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भी होता है। यानी आप कहें तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उनके आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उन दोनों आवेशों के, जो दो आवेश आपके पास है, दो आवेश रखेंगे, उस आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए डेरिवेशन में हम देखते हैं कि डेरिवेशन में आपके पास एक आवेश यहां रखा हुआ है और दूसरा आवेश आपके पास यहां रखा हुआ है। अब देखिएगा इनके बीच एक बल कार्य कर रहा है, क्या, F। इन दोनों के बीच की जो दूरी है स्मॉल f। देखिएगा यहाँ लिखा क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ F लिखा गया। आगे लिखा है कि दो आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, मतलब ये Q1 और Q2 का गुणनफल में ही लिखा है कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो सिंबल लगाया गया है ये अनुक्रमानुपाती का ही, तो इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1, अनुक्रमानुपाती यहां तक लिखा गया है। तथा आगे लिखा है उसके बीच की दूरी के वर्ग, देखिएगा उसके बीच की दूरी क्या है, r, इसका वर्ग लिखा है। और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि उल्टा, यानी 1/r का स्क्वायर होता है, लिखा है। और यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है, मतलब सीधा सीधा रहेगा। तो देखिएगा ये समीकरण नंबर 1 मानिएगा और इसको आप समीकरण नंबर 2 मानिएगा। अब समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो देखिए इधर वाला यफ है और ये दोनों, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। अगले स्टेप में आप पढ़ते हैं तो आपके पास मिलेगा क्या, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल का आप सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ देंगे K, एक कांस्टेंट आप जोड़ दिए K के जगह पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान
आर स्क्वायर, और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन इसका मात्रक लिखा गया। अब देखिए जहां के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा, आपके परीक्षा में इसी बार पूछा गया था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। एप्सिलॉन नॉट का जब मात्रक आप निकालेंगे तो कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आए। देखिएगा कि दोनों कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी इसका मात्रक पूछा जाता है, इसका मात्रक तो यही न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो उसकी जो बीमा निकलेगा वो कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसी का अपोजिट हो जाता है। आइए अगले नोट में देखिएगा कि एप्सिलॉन नॉट को, इस नियतांक को निर्वात का वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी इसको यदि आप बात करें तो कभी कभी पूछा जाता है इसे क्या कहते हैं, तो निर्वात का वैद्युतशीलता कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे आइएगा, अगले की तरफ हम चलते हैं और यहां देखिएगा, चलिए इसके बाद वाले वीडियो में हम जो है, इस वाले वीडियो में तो यहाँ तक हम लोग कवर कर ले गए हैं, यहाँ तक हम बता दिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम जो है इसके बारे में इसका मान भी निकलवाएंगे कि ये कहां से आ रहा है, और एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकलवाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।